अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है ऐसी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की वो टाइप है जिसमें हम रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए ह्यूमैनिटी की वेलफेयर के लिए, इंसानों के फ़ायदे के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजार के, जो इंसानों को नफ़ा देती। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो रॉ मटेरियल के तौर पे हम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं, लाइम, उसको इस्तेमाल करके हम बनाते हैं CO2 गैस, कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में बाई प्रोडक्ट के तौर पे वाटर बनता है। इसी तरह नमक को यूज़ करते हैं, रॉक साल्ट या सी साल्ट, उसको यूज़ करके कास्टिक सोडा बनाते हैं, उसको फर्दर पेपर बनाने के लिए और डिफरेंट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है। तो आज जो इंडस्ट्री हम डिस्कस करेंगे वो है सोडियम कार्बोनेट इंडस्ट्री। सोडियम कार्बोनेट इंडस्ट्री जो है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट इज़ आल्सो नॉन एज वॉशिंग सोडा। इसका जो फार्मूला होता है वो Na2CO3 और साथ 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, जिसको हम उर्दू में धोबी सोडा कहते हैं, और इसका एक और नाम सोडा ऐश भी है। इसको हम आमतौर पे घरों पे यूज़ करते हैं कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए, और उसके अलावा वाटर सॉफ्टनिंग में भी सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक अहम रिएजेंट के तौर पे यूज़ होता है। इज़ अ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड। सोडियम साल्ट मीन्स कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो सोडियम है, और कार्बोनिक एसिड यानी इसमें जो साल्ट है, तो साल्ट में कार्बोनेट्स होंगे या सल्फेट्स होंगे। तो ये CO3 इसमें जो ग्रुप पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड, इस वजह से हम इसको सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज डोमेस्टिकली वेल नोन एज अ वाटर सॉफ्टनर। इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मैनी एशेज ऑफ प्लांट्स। इसको हम प्लांट की एशेज से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी हम इसको तैयार करते हैं। द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडा ऐश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हैवी केमिकल इंडस्ट्रीज। ये काफ़ी वास्ट जो पैमाना है उस पे सोडियम कार्बोनेट को हम मैन्युफैक्चर करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोप, डिटर्जेंट्स, फाइबर, ग्लास, पेट्रोकेमिकल्स, पल्प, पेपर, फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव्स एंड मैनी अदर केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स लाइक पेट्रोकेमिकल्स, इसके अलावा ग्लास, फाइबर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान डेली रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करता है। इसको बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश जो है वो इस्तेमाल होता है। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, तीन मेजर जो इनके मेथड्स हैं वो, सबसे पहला है लेब्लांक प्रोसेस, और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, तीसरा है सॉल्वेट प्रोसेस। तो इसका जो सबसे एडवांस्ड जो प्रोसेस है वो सॉल्वेट प्रोसेस है, लेकिन थोड़े से इसके जो ओल्ड मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम सोडियम कार्बोनेट बना सकते हैं, उसमें लेब्लांक प्रोसेस आ जाता है, और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेब्लांक प्रोसेस क्या होता है। इसका प्रिंसिपल देखते हैं। इन दिस प्रोसेस साल्ट इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू ऑब्टेन साल्ट केक। सबसे पहले कहता है कि साल्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड, उसको हम यूज़ करते हैं, ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और साल्ट केक बन जाता है जो कि सोडियम सल्फेट हमारे पास बनता है। दिस इज रोस्टेड विद लाइमस्टोन और चाक एंड कोल टू प्रोड्यूस ब्लैक एज विच कंसिस्ट primarily of सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम सल्फाइड। इसको हम ट्रीट करवाते हैं लाइमस्टोन के साथ या चाक और कोयले के साथ, जिसके नतीजे में हमारे पास ब्लैक फॉर्म में सोडियम कार्बोनेट और इसके अलावा कैल्शियम सल्फाइड बनता है। उसके बाद the sodium carbonate is dissolved in water and then crystallized। उसके बाद हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, और इसको क्रिस्टलाइज करने के बाद हमारे पास सोडियम कार्बोनेट जो है वो हासिल हो जाता है। इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट और कोक। अब हम इसके प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस सोडियम सल्फेट। सबसे पहले क्या होता है, तो जो ब्राइन होता है, ब्राइन किसको कहते हैं कि वाटर में
अगर हम नमक को डिज़ोल्व करवाएं तो उसको हम कहते हैं ब्राइन। ब्राइन को ट्रीट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ। उसके नतीजे में बनता है सोडियम सल्फेट और साथ में HCl बनता है बाई प्रोडक्ट के तौर पे। और द साल्ट केक ऑफ सोडियम सल्फेट इज़ कन्वर्टेड इनटू ब्लैक ऐश। इसको ब्लैक ऐश में कन्वर्ट करते हैं by heating at high temperature in the presence of limestone and coke in revolving furnace। रिवॉल्विंग फर्नेस के अंदर सोडियम सल्फेट जो है उसको कन्वर्ट करते हैं ब्लैक ऐश के अंदर। ब्लैक ऐश में कौन सी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, कैल्शियम सल्फाइड, और साथ में क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। इसको हम हीट अप करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइमस्टोन एंड कोक, जिसके नतीजे में क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और कैल्शियम सल्फाइड, और साथ में CO2 गैस जो है वो बनती है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लैक ऐश बाय लीचिंग विद वाटर। इसको लीच करते हैं वाटर के साथ, यानी वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं। द सोल्यूशन इज़ फिल्टर्ड एंड क्रिस्टलाइज टू गेट सोडियम कार्बोनेट इन सॉलिड फॉर्म। इसके बाद इसके क्रिस्टल्स बना लेते हैं क्रिस्टलाइज करके, यानी कूल डाउन करके। पहले हाई टेम्परेचर होता है, उसके बाद इसको हम कूल डाउन करते हैं वाटर ऐड करके, और उसके बाद इसको फिल्टर कर लिया जाता है। कैल्शियम सल्फाइड कैन बी यूज टू प्रिपेयर द सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट जो है ये भी एक अहम प्रोडक्ट है। इसको हम कैल्शियम सल्फाइड को यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास बाई प्रोडक्ट के तौर पे बचा है। दिस मेथड इज़ नॉट यूज ड्यू टू हाई फ्यूल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड नेसेसिटीज टू रन द प्रोसेस। अच्छा, इसका ड्रॉबैक एक लिखा हुआ है कि ये मेथड जो है एक तो ओल्ड है, ठीक है, और इसके अलावा हम वो मेथड यूज़ करते हैं जिसमें कंपनी की बचत भी हो, लेस कॉस्टली हो, और उस पर लोग भी कम उसके लिए रिक्वायर हों, और जो इसके अलावा नेसेसरी जो दूसरी नेसेसरीज़ हैं वो भी कम हो। तो इस वजह से इसको हम कम यूज़ करते हैं सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए। इसको मैंने फ्लो चार्ट दिखाया है कि सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको जब हम ट्रीट करते हैं तो HCl साथ में बनता है, और इसके अलावा जो बनता है सोडियम सल्फेट उसको ट्रीट करवाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कोक की मौजूदगी में, और उसके बाद हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और साथ में कैल्शियम सल्फाइड बन जाता है, ठीक है। उसके बाद है जिसका सेकंड प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू जो है हम सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल ये है कि इन दिस प्रोसेस सोडियम क्लोराइड एज अ स्ट्रॉन्ग ब्राइन इज ट्रीटेड विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। इसमें कहता है कि सोडियम क्लोराइड जो है एज अ स्ट्रॉन्ग ब्राइन का मतलब ये है कि इसको हम सबसे पहले सैचुरेशन सोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन में, और इसको अल्ट्रा प्योर ब्राइन में कन्वर्ट करते हैं और उसको ट्रीट करवाते हैं अमोनिया के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और उसके नतीजे में सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और अमोनियम क्लोराइड। द डिजायर्ड सोडियम कार्बोनेट इज इजीली obtained फ्रॉम बाइकार्बोनेट बाय हीटिंग। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको हम हीट अप करते हैं तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद लाइम, और जो अमोनियम क्लोराइड होता है उसको हम लाइम के साथ ट्रीट करते हैं तो उसके नतीजे में कैल्शियम क्लोराइड बनता है और अमोनिया गैस बन जाती है दोबारा, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो एक अहम प्रोडक्ट है जिसको हम सड़कों से बर्फ़ को पिघलाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों में कैल्शियम क्लोराइड जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। इसके लिए जो रॉ मटेरियल हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में लेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी और कास्टिक सोडा होगा, और उसके अलावा वाटर होगा, ठीक है। इसका प्रोसेस किस तरह से होता है, सोडियम कार्बोनेट इज़ आल्सो प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस बाय यूजिंग हार्ग्रीव्स बर्ड डायाफ्राम सेल मेथड। इस मेथड के थ्रू हम इस प्रोसेस को चलाते हैं। कास्टिक सोडा सोल्यूशन फॉर्म्ड इन कैथोड कंपार्टमेंट इज कार्बोनेटेड बाय रिक्विसाइट अमाउंट ऑफ CO2 गैस इन कंपार्टमेंट। जो कैथोड वाली साइड पे कास्टिक सोडा होता है सोल्यूशन की फॉर्म में, उसमें हम CO2 गैस एंटर करते हैं। द रिजल्टेंट सोल्यूशन इज कंसनट्रेटेड टू रिमूव सोडियम क्लोराइड एंड देन सोल्यूशन इज evaporated from to form soda ash।
उसके नतीजे में क्या होता है कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है, और NaCl जो है वो रिमूव हो जाता है, और जो बचता है हमारे पास सोडा ऐश बनता है, जिसको हम एवेपोरेट करवा के उसमें से वाटर पार्टिकल्स अलहदा कर लेते हैं, और सोडा ऐश जो है वो उसको हम अलहदा कर लेते हैं, ठीक है। नीचे मैंने रिएक्शन भी बताया कि कास्टिक सोडा में हम CO2 मिलाते हैं, वाटर पहले ही मौजूद होता है, ठीक है, ब्राइन वाला, और ब्राइन जो है वो रिमूव हो जाता है, और उसके बाद हमारे पास सोडा ऐश बचता है, सोडियम कार्बोनेट, और H2O बचता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रोसेस जो है वो है सॉल्वे प्रोसेस, जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर के हवाले से भी और वैसे भी इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये लेस कॉस्टली भी है और थोड़ा एडवांस भी है, और इसके अलावा इसमें जो इसकी एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू द अदर टू प्रोसेसेस। इसका प्रिंसिपल देखते हैं। द सॉल्वे प्रोसेस इज़ एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस दैट यूजेस लाइमस्टोन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद अमोनिया dissolved in brine to produce sodium carbonate। इसका प्रिंसिपल ये है सिंपली, लाइमस्टोन जो होता है चूने का पत्थर, उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और उसको रिएक्ट करवाते हैं अमोनिया के साथ, जिसके अंदर डिज़ोल्व होता है ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, वाटर और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर, और उसके नतीजे में क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। इसके में जो रॉ मटेरियल यूज़ होगा वो होगा ब्राइन, उसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट और कोक, और इसके अलावा NH3, ठीक है। इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। द बेसिक रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रोडक्शन इज, यानी जो हमारे पास ब्राइन होता है सोडियम क्लोराइड, उसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करवाते हैं और सोडियम कार्बोनेट बनता है और साथ में कैल्शियम क्लोराइड बनता है। However, sodium chloride and calcium carbonate do not react with each other, and by contrast, a reverse reaction takes place to produce original ingredients। कहता है कि सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर वो रिएक्ट करें तो रिवर्स रिएक्शन के तौर पर सोडा ऐश और कैल्शियम क्लोराइड बनने की बजाय सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड दोबारा बन सकते हैं। Therefore, that's why ammonia is used to react with them indirectly। अमोनिया जो है उसको हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्टली, इनके दोनों के साथ रिएक्ट कर वो करता है। तो मल्टी स्टेज स्टेप्स के थ्रू इन सॉल्वे प्रोसेस सोडियम कार्बोनेट जो है वो मैन्युफैक्चर होता है। इसका सबसे पहली जो स्टेज है वो है ब्राइन प्यूरिफिकेशन। ये सबसे अहम स्टेज है। ब्राइन अगर प्यूरिफाई नहीं होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो इतनी एफिशिएंट नहीं होगी, उसकी कंसंट्रेशन और उसके अलावा इसमें दूसरी चीज़ें जो हैं वो भी मौजूद होंगी। इस वजह से इसकी वो इतना प्यूरिफाई नहीं होगा, जो प्रोडक्ट होगी वो भी इतनी ज़्यादा एफिशिएंट हमारे लिए साबित नहीं होगी। तो फर्स्ट स्टेज में कहता है कि इन दी फर्स्ट स्टेज of solve process brine a solution of salt and water is purified। इसको हम purified करते हैं। brine purification ensures that impurities do not interfere with the rest of the process and improves the yield of sodium carbonate। कहता है ब्राइन प्यूरिफिकेशन इस चीज़ को इंश्योर करती है कि इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो इंटरफेयर ना करें पूरे प्रोसेस के दौरान, और जो इसकी जो यील्ड है वो हमारे पास अच्छी है सोडियम कार्बोनेट की। बिकॉज सी वाटर कंटेन्स मोर इम्प्योरिटीज़ दैन रॉक साल्ट brine। The brine used in solvent process usually come from underground salt mines। कहता है कि जो सी वाटर होता है ना उसमें ज़्यादा इम्प्योरिटीज होती हैं एज़ कम्पेयर टू द रॉक साल्ट ब्राइन। इन जो नमक होता है ना उसको हम वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, तो या तो वो समुंदर से लाया जाता है सी वाटर में से निकाल के, या इसके अलावा रॉक साल्ट से लेकर आते हैं। तो रॉक साल्ट के अंदर इम्प्योरिटीज़ कम होती हैं, इस वजह से मोस्टली वो नमक की कानों से ही निकाल के लाते हैं। द मेजर इम्प्योरिटीज़ इन रॉक साल्ट ब्राइन आर कैल्शियम मैग्नीशियम एंड आयरन साल्ट। कैल्शियम के साल्ट हो सकते हैं, मैग्नीशियम और आयरन साल्ट हो सकते हैं नमक के अंदर। दीज इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड बाय प्री ट्रीटमेंट ऑफ ब्राइन विद लाइम एंड सोडा ऐश एंड आल्सो विद माइल्ड अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाशर टावर। इसको हम प्यूरिफाई करते हैं। इसकी कंसंट्रेशन सबसे पहले जो होती है ना स्टार्ट पे सैचुरेशन, जब हम इसकी करवाते हैं
तो ऑलमोस्ट होती है 290 से 310 या 280 से 310। और जब हम इसको प्योरीफाई करवा लेते हैं तो इसकी तकरीबन 270-80 जो है वो इतनी बच जाती है जब इसमें से हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देते हैं। ठीक है। देन द ब्राइन इज केप्ट in large tanks to precipitate and settle impurities of calcium carbonate, magnesium carbonate, and hydroxide and iron hydroxide. These steps also concentrates the brine to about 30%. इसके बाद इसको हम बड़े टैंकों में स्टोर कर लेते हैं ताकि इसमें इसकी प्रेसिपिटेशन जो इसमें साल्ट मौजूद हैं वो प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएं और ब्राइन जो है वो प्योर फॉर्म में हमारे पास बच जाए। इसके बाद इसका सेकंड जो स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इन स्टेज 2 ऑफ द प्रोसेस द प्यूरिफाइड ब्राइन इज टेकन टू अनदर चैम्बर वेयर अमोनिया इज पास थ्रू इट। ब्राइन जो है उसको अगले चैम्बर में लेकर जाते हैं और उसमें से अमोनिया पास करवाते हैं। द अमोनिया रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड एक्सोथर्मिकली टू प्रोड्यूस अमोनिएटेड ब्राइन एंड हीट। अमोनिया जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करती है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है वो अकर होता है, जिसके नतीजे में अमोनिएटेड ब्राइन बनता है जिसमें अमोनिया मौजूद होती है। और जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हीट भी खारिज होती है। दिस मिक्सचर इज कूल्ड डाउन एंड मूव टू द सेकंड कार्बोनेटिंग चैम्बर वेयर CO2 obtained by thermal decomposition of limestone at 900 degrees Celsius to give CO and CO2। अब क्या करते हैं कि इस मिक्सचर को कूल डाउन किया जाता है और इसको मूव करते हैं कार्बोनेटिक चैम्बर के अंदर। CO2 जो बनाते हैं और डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन CaCO3 के एट द 900 डिग्री सेल्सियस, जब 900 डिग्री सेल्सियस पे हम इसकी थर्मल डीकम्पोजिशन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की तो CaO बनता है और CO2 बनता है। उसमें से हम पास करवाते हैं, ये अमोनिएटेड ब्राइन होता है और द रिएक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके नतीजे में क्या होता है कि अमोनियम क्लोराइड बनता है और उसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। बेसिसिटी इज इंक्रीज्ड एज द कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म टू फॉर्म H2CO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है जब बेसिसिटी इसके नतीजे में बढ़ जाती है जब कार्बन रिएक्ट करती है वाटर के साथ। At low temperature and the basicity of the medium, sodium hydrogen carbonate precipitates out। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाती है जब टेम्परेचर कम हो जाता है और बेसिसिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। इसका रिएक्शन मैंने नीचे दिखाया। कैल्शियम कार्बोनेट के को यूज़ करके हम 900 डिग्री सेल्सियस पे CaO बनाते हैं और CO2 बनाते हैं और उसी CO2 के अंदर हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड जो ब्राइन होता है उसको हम अमोनिएटेड ब्राइन होता है जिसमें हम अमोनिया डिज़ोल्व करवाते हैं, अमोनिया पास करवाते हैं, उसको हम CO2 के थ्रू पास करवाते हैं। ठीक है। NaCl प्लस NH3 प्लस H2O कौन सा है ब्राइन में, जो वाटर होता है, और CO2। ये ओवरऑल रिएक्शन दिखाया गया। उसके नतीजे में अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। इसको हम हीट अप करके सोडियम कार्बोनेट जो है वो दे देते हैं। Thus, control conditions are maintained during the step for proper precipitation and filtration of sodium bicarbonate. The suspension is filtered using a rotary open drum filter। इसको फिल्टर कर लिया जाता है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जब सेटल डाउन हो जाता है ना उसको हम फिल्टर कर लेते हैं। तो तीसरा जिसका स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बनता है। In this stage, sodium carbonate is formed by thermal decomposition of sodium bicarbonate from stage 2। First, the filtered sodium bicarbonate is washed in drums to remove ammonium chloride and salt। कहता है कि इस प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट जो है आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट हम सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं और उस सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमने फिल्टर किया होता है ना उसमें से हम रिमूव करवाते हैं अमोनियम क्लोराइड और साल्ट आफ्टर फिल्टरिंग इट। द मॉइस्ट सोडियम बाइकार्बोनेट इज देन पुट इनटू द रोटरी फर्नेस और kiln that has a gas outlet to collect evolved gas। और जब हम इसको
किसी रोटरी फर्नेस के अंदर रखते हैं या किल्न के अंदर, तो उसमें एक आउटलेट लगा होता है जो कि गैस इसमें प्रोड्यूस होती है, इसके नतीजे में वो बाहर निकालता है। रोटेशन एंड स्क्रैपर इनसाइड द किल्न हेल्प प्रिवेंट क्लम्प फॉर्मेशन इन सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें एक रोटर लगा होता है जो कि स्क्रैपर लगा होता है। स्क्रैपर क्या करता है, उस फॉर्मेशन ऑफ क्लम्प फॉर्मेशन से बचाता है सोडियम बाइकार्बोनेट की, यानी ढेले नहीं बनते उससे। द किन इज हीटेड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट इज लेफ्ट बिहाइंड। जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो आउटलेट जो गैस निकलती है उसमें से CO2 खारिज होती है और सोडियम कार्बोनेट पीछे बच जाता है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन दिस स्टेप इज रीयूज्ड। इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी उसको हम दोबारा यूज़ कर लेते हैं, जो हमने पिछले स्टेप में प्रोसेस किया है। ठीक है, इसका मैंने रिएक्शन भी नीचे दिखाया। उसके बाद चौथा स्टेप है, अब अमोनिया जो हमने यूज़ किया उसको रिकवर भी कर सकते हैं। इसका सॉल्वे प्रोसेस का एक ये फ़ायदा भी है। द एफिशिएंसी ऑफ सॉल्वे प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द रिकवरी ऑफ अमोनिया। अब जितनी ज़्यादा अमोनिया रिकवर होगी उतना ज़्यादा एफिशिएंट सोडियम कार्बोनेट बनेगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ अमोनिया इज़ फार मोर देन दैट ऑफ सोडा ऐश। अमोनिया जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोडा ऐश से। इस वजह से अमोनिया जितनी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट होगी, रिकवर होगी, उससे उतना ही इसकी सॉल्वे प्रोसेस की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। इन स्टेज ऑफ 4 of the process, a distillation column is used to recover ammonia. This step utilizes the calcium oxide formed during the heating of limestone. जब हमने limestone को हीट किया था उसके नतीजे में CaO बना था और CO2 बनी थी। उस CaO को हम यूज़ करते हैं उसमें वाटर ऐड करके। फर्स्ट लाइम इज slacked with water to produce calcium hydroxide. हाइड्रेटेड लाइम बनाते हैं हम CaOH twice, which is then reacted with ammonium chloride to obtain ammonia. उसको हम अमोनियम क्लोराइड के साथ जो हमारे पास पहले बना था उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं और नतीजे में अमोनिया जो है वो रिसाइकल हो जाती है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, अमोनिया गैस बनती है और साथ में वाटर मालिक्यूल्स 2 बनते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेप थे, डिफरेंट प्रोसेस थे जिनके थ्रू हम सोडियम कार्बोनेट को बना सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।